वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान समेत कई ममालिक में नवे मुहर्रम का दिन मनाया जा रहा है और आज के दिन की क्या अहमियत है, वाक़या करबला हमें पैगाम क्या देता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नवीद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुफ्ती साहब, वाक़या करबला से हमें सबक क्या मिलता है? सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, आलिकुम सलाम, जालिकुम सलाम, सलाम ही सलाम, पूरा सलाम पकड़ो आप मेरा। ठीक। अरे कहना क्या चाहते हो? अस्सलाम वालेकुम फिजा खलीफा जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे आज अपने प्रोग्राम में बुलाया इतनी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू के लिए। तो मैं टोपी लगा लेता हूँ। मैं मेरे पास में यही वाली टोपी है अभी प्रेजेंट में। तो मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जो भी आपने भी पूछा आप एक बार फिर रिपीट करेंगे अपने सवाल को। से नहीं चलेगा। अरे बाबा! मुफ्ती साहब, वाक़या करबला से हमें सबक क्या मिलता है? देखिए फिजा खलीफा जी, आपने पूछा सबक क्या मिलता है, तो सबक इससे हमें बहुत 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 बड़ा सबक मिलता है, जो सबक हमने आज तक नहीं लिया। अपने रवैयों में तब्दीली लेकर आए, वरना ऐसे नहीं चलेगा। हमें सबक लेना चाहिए था हिस्ट्री से, हमें सबक लेना चाहिए था हिंदुस्तान से, हमारे पड़ोसी मुल्क से, हमें सबक लेना चाहिए था चाइना से, हमें सबक लेना चाहिए था रशिया से, हमें सबक लेना चाहिए था यूके और यूएस से। लेकिन हम सबक कहाँ से ले रहे हैं? करबला से। निहायती जरूरी है, वहाँ से भी सबक लेना चाहिए। लेकिन कब तक हम और हमारी आवाम 1435 साल पहले की दुनिया में जीती रहेगी? कब तक हम गधे और घोड़ों पे चलते रहेंगे? दुनिया बहुत आगे जा चुकी है फिदा खलीफा जी। और करबला में जो हुआ उसको भूल जाइए। जो भी अच्छा हुआ बुरा हुआ उससे आज का क्या वास्ता होता है? वैसे भी हिस्ट्री है ना, याद रखने के लिए नहीं होती। हिस्ट्री से सबक लिया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। सही बात है। करबला में क्या हुआ था उस दिन, क्या नहीं हुआ था, वो पूरी तरीके से हमको अवॉइड कर देना चाहिए। हम आज की डेट में हमारी पाकिस्तानी आवाम इतनी बड़ी जाहिल है, उसको एजुकेट करने का टाइम आ गया है। हमको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ जाने की जरूरत है। और जब तक हम मॉडर्न एजुकेशन पे अमल नहीं करेंगे तब तक हमारी कौम का कुछ नहीं हो सकता। तो अमल करना बहुत जरूरी है। अच्छा मुफ्ती साहब, आज के दौर में मौजूदा हालात ज़िंदगी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें, वाक़या करबला पे नजर डालें तो क्या कह सकते हैं कि हमारे जो अमाल हैं, हमारी जिंदगियां वैसी ही हैं जिसका दर्स हमें करबला में अमाम आली मुकाम ने दिया? एक चीज और फिजा खलीफा जी, आज आप दुपट्टा ओढ़ के बैठी है, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। आपने मेरे सम्मान के अंदर दुपट्टा अपने सर पे डाला, इससे मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिली। मैं अपनी खुशी का इजहार किस तरीके से करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आप कहे तो अपन हलाला की तैयारी कर सकते हैं। हलाला की तैयारी ना हो तो बिलाला की कर सकते हैं। तो मुझे काफी सुंदर लग रही है आज आप, और हमारी ऑडियंस को भी आप बहुत बहुत पसंद आ रहे होंगे आज। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप हिंदुस्तान की बेटियों के लिए आवाज उठाती है तो आपका बुर्का कहाँ है? अच्छा, मेरा जिससे मेरी मर्जी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी। क्या पर ये बात है। वैसे आप बहुत क्यूट लग रही है, बहुत स्वीट लग रही है। भाई लोग आप भी कमेंट करके बता दीजिए मैडम को कि आज ये कैसी लग रही है। बेशक। हाय हाय, इतना सुकून। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने फ़िक्र हुसैन का जिक्र किया, तो आज हम में से अक्सर फ़िक्र हुसैन की बात तो करते हैं, इसे दुरुस्त भी समझते हैं, लेकिन फिर क्या वजह है कि जो हमारा तर्ज अमल है, हमारे रवैयों की बात कर लें, इस फिक्र हुसैनी सोच से हम आहंग नहीं हैं? मेरे नज़दीक तो मुझे फिजा खलीफा इसके अंदर कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा। मुझे चारों तरफ मायूसी नज़र आ रही है। हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं, अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है। सऊदी अरब ने हमें भीख देने से मना कर दिया है। चाइना अब हमारे को मुंह नहीं लगा रहा है, पता नहीं क्यों। जब भी हम पैसे की बात करते हैं तो वो अपनी महबूबा की, एक रूठी हुई महबूबा की तरह अपना मुंह यूं घुमा लेता है। हम बार बार उसको मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब चाइना भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। करेगा भी क्यों वो हमारी मदद, क्योंकि हमारे ओवरड्यू बहुत हो चुके हैं। चाइना को जो पेमेंट करनी थी वो गई नहीं है, सऊदी अरब को भी नहीं गई, तो वो लोग भी हमारे को साथ नहीं दे रहे। और आपको अभी भी करबला में क्या हुआ था अभी भी यही जानना है, तो कम से कम ये जानिए कि आज आपके पाकिस्तान में डॉलर का रेट क्या चल रहा है। मीनार मस्जिद में पाकिस्तानी टिकटॉकर लड़की के साथ में क्या हुआ था। पाकिस्तान की आवाम जो इतनी जाहिलियत है उसको एजुकेटेड करना है। हमें इस चीज पे बात करनी चाहिए, इस चीज पे डिबेट करना चाहिए। आप पता नहीं कौन से प्रोग्राम अपने नेशनल टीवी पे चला रही हो
हो और मेरे को भी अपना टाइम खराब कर दिया। मेरे को जाके अभी किसी का हलाला करना था, अभी मेरी रात की बुकिंग है, लेकिन आपने मुझे यहाँ बुला लिया, वो भी पता नहीं कौन से जमाने की तुम बातें कर रही हो। भाई उस वक्त तो ना तो तुम थी ना मैं था, हमको कैसे पता भाई? जिसने जो लिखा है वो लिख दिया, जिसने जो मानना मान लिया, और जो मानता है मानता रहे। हमारे को क्या लेना देना फिजा खलीफा जी उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त जो हुआ था वो आज से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? मुझे ये बता दीजिए आप कि भाई उस वक्त जो हुआ था उस पर डिस्कस करने से आज हमारे को फ़ायदा मिलेगा। हमारी आवाम तो भूखी मर रही है। तो हमारे को करबला में क्या हुआ था ये जान के क्या करना है मेरे बीबी? मुझे ये बताओ, तुम मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। इमाम हुसैन की तरफ चल रहे हैं, ना हम मोहम्मद साहब की तरफ चल रहे हैं, हम ना इस्लाम की तरफ चल रहे हैं, ना हम हिंदुत्व की तरफ चल रहे हैं। हमारी असल में कोई आइडेंटिटी नहीं है। हम लोग अपनी पहचान ही खो चुके हैं। हम कभी सऊदी अरब के बन के घूम रहे होते हैं, कभी हम अपने आप को तुर्किश समझ के घूम रहे होते हैं, कभी हम इंडियन जो कि हमारे फोर फादर थे वो समझ के घूम रहे होते हैं। हम पाकिस्तानी तो है ही नहीं। हमारा कोई अमल नहीं है, हमारा कोई अमल नहीं है, कोई गैरत नहीं है। हम दुनिया की, अगर पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेगैरत अगर कोई कौम है तो वो हम पाकिस्तानी है। लेकिन आपने तो बस वही बातें कर रही हैं, करबला में क्या हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ तो भाई हो गया, वो हो गया, भूल जाओ। कटोरा खान प्रधानमंत्री था, भूल जाओ, अब नहीं बनेगा वो। जितनी भी चमचागिरी करती हो ना कटोरा खान की, वो सारी की सारी तुम्हारी धरी रह जाएगी। इस मुल्क पे थोड़ा रहम करें, थोड़ा तरस खाएं, इस मुल्क पर, इस कौम पर ये लोग रहम खाएं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी कौम बिल्कुल जहालत की तरफ जा चुकी है। हर एक पाकिस्तानी को ये लगता है कि हम सुपर पावर बनेंगे, हमारी देश की आर्मी दुनिया में नंबर 1 है। सिटी के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने जापान के बहुत ज़्यादा फेमस टॉक शो में ये बात बोली है कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा, चाइना नहीं। तो आप इस बारे में अपनी क्या राय देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात करूँगा कि हम मुसलमान हैं और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा। क्या? और हमारा सबसे बड़ी सुपर पावर कलमा है हमारा। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है। जिस कलमे के सर पे हम जी रहे हैं और दुनिया में जो मर्जी हम मेरी तरफ से सुपर पावर बने, जो मर्जी बने, पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। पाकिस्तान से बड़ी सुपर पावर कोई नहीं है। आर यू कॉमेडी? और पाकिस्तान इंशाल्लाह सुपर ताकत बनेगा इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान इंशाल्लाह सुपर ताकत बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो देखा फिजा खलीफा आपने कि हमारे पाकिस्तान के लोग कितने बड़े मंदबुद्धि है, जाहिल है और इनमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये सब हमने जो आप सवाल कर रही है ना मुझसे इस्लाम से जुड़े हुए बात करके, वो भी नेशनल टीवी पे बैठ के, हमें सबक क्या मिलता है? तो यही जो इस्लाम हमने हमारी आवाम के अंदर घुसेड़ दिया ना, तो उनकी रगों में घुस चुका है। वो मॉडर्न एजुकेशन में आना ही नहीं चाहते, वो आज में जीना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पाकिस्तान के साथ में, हमारे साथ में सिर्फ वही है कि हम आज भी 1435 साल पहले वाले दुनिया में ही रहना चाहते हैं, और नहीं तो क्या। अब मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मेरी समझ बहुत कम है। मैं जितने जवाब फिजा खलीफा को दे सकता था मैंने उतने जवाब देने की कोशिश की है, क्योंकि मैं कभी भी इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता था जहाँ फिजा खलीफा मुझे लेके जा रही थी। और वो क्वेश्चन भी वो ही पूछ रही थी जो कि मैं बात करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि आई एम एक्स मुस्लिम मौलाना। चल झूठा। और आप लोगों को क्या राय है, आपको वीडियो कैसा लगा? तो आप कमेंट सेक्शन सिर्फ आपका है। और फिजा खलीफा को पहनने में जितना मज़ा मुझे आता है उससे कहीं ज़्यादा मज़ा आप लोगों को आता है, वो आपके कमेंट्स मुझे बता देते हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, आप इसको शेयर नहीं करते हो भैया, आजकल वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपको पता है मेरा एक इंस्टाग्राम पे आईडी है, मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी है, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एक को फॉलो कर लो, एक को सब्सक्राइब कर लो, कर ही लो। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।